हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आप लोगों के लिए कि आईआईटी जैम 2024 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, इन्फॉर्मेशन ब्रोचर आ चुका है। इसमें क्या क्या डिटेल्स दिए गए हैं आपके लिए, क्या क्या ज़रूरी है, उस बेसिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो जब आप लैपटॉप पर सर्च करेंगे यहाँ पर आईआईटी जैम 2024 तो देखिए इस टाइप का आपके सामने पेज खुलकर आएगा। ओके, आप होम पेज पर हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है वेलकम टू जैम 2024। ओके, जैम ऑनलाइन एप्लीकेशन इज ओपन नाउ। ओपन है यहाँ पर। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस टाइप का पेज खुलकर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम भरना है, सरनेम भरना है, नेम ऑफ कैंडिडेट सेम भरना है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में भरा हुआ है। ओके, इसको भरने के बाद यहाँ पर ईमेल आपको भरना है, ईमेल को कंफर्म करना है। याद रखिए वही ईमेल आपको भरना है जिस पर आप हमेशा वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशंस आएंगे। इसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा। ओके, फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड मिलेगा और फिर आप आगे का प्रोसीजर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ रजिस्ट्रेशन, इस टाइप से करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो आपको दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशंस ओपन्स। सितंबर 5 को ये ओपन हो गए थे। मेरे को वीडियो बनाने में थोड़ा डिले हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो लेकिन अभी आपके लिए काफ़ी टाइम है क्योंकि एप्लीकेशन जो फॉर्म भरने की डेट है, लास्ट डेट है 13 अक्टूबर। तो आप आराम से अक्टूबर तक भी फॉर्म्स फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करें उससे पहले आपको जान लेना चाहिए कि हाइलाइट्स क्या है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो ये जेएम का एग्जाम है इस बार आईआईटी मद्रास के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, इट इज कंडक्टेड टू प्रोवाइड एडमिशंस। इससे आप एमएससी, एमएससी टैग, एमएससी रिसर्च, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, जॉइंट एमएससी पीएचडी या एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री, इन सभी प्रोग्राम्स के लिए आप एडमिशंस ले सकते हैं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि 7 टेस्ट पेपर्स में होगा अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। ठीक है, बाकी की डिटेल्स आपको मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है उसमें दिखाती हूँ। देखिए ये है इंफॉर्मेशन ब्रोचर। इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन ब्रोचर खुलकर आता है। ठीक है, इसको आप पूरा अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए यहाँ पर बता देती हूँ आपको, लेकिन पूरा पढ़ना है इसको। देखिए इस टाइप से ये पूरा आपके लिए इंफॉर्मेशन ब्रोचर है। इसे पहले कंप्लीटली पढ़िए और उसके बाद फॉर्म फिलअप करिए। फॉर्म हमेशा खुद ही फिलअप करिएगा। तो इस बार का जो जेएम 2024 का एग्जाम है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है। जेएम 2024 इज ओपन टू ऑल नेशनल्स। ठीक है, यहाँ पर आप फॉरेन से हैं चाहे इंडिया से हैं, कहीं से भी हैं, आप जेएम 2024 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, जेएम 2024 एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कि 7 टेस्ट पेपर्स में होगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है। ठीक है, तो अगर आप बीएससी फाइनल ईयर में हैं, ठीक है, ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में हैं या आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट पेपर में आपके लिए ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट पेपर है। 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस MSQs एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस या NAT टाइप। ठीक है, 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे और आप 2 या 1 टेस्ट पेपर में, यहाँ पर 1 टेस्ट पेपर में या 2 टेस्ट पेपर में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, JAM qualifying candidates qualifying in JAM 2024 are eligible to apply for admission to around 3,000 seats in IITs for academic year 2024 to 25। ठीक है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप 3000 सीट्स जो है आईआईटी की 2024 टू 25 के लिए उसमें एडमिशन के लिए आप इलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी इवेल्यूएशन प्रोसेस आपके लिए एडिशनल नहीं होता है। ठीक है, जेएम स्कोर का यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी एमएससी के एंट्रेंस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए, जैसे एमएससी, एमएससी टैग, एमएससी रिसर्च, एमएससी एमटेक डुअल डिग्री, ज्वाइंट एमएससी पीएचडी या एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री। किसी भी इंस्टीट्यूट में इसके लिए आप एडमिशन लेने के लिए जेएम स्कोर आपको दिखाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा, जेएम स्कोर विल बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू ओवर 2000 सीट्स ऑफ आईआईटीएससीज एंड काउंसलिंग थ्रू सीसीएमएन। तो आप अगर आईआईएससी की 2000 सीट्स पर एडमिशन लेना चाहते हैं उसके लिए भी जेएम स्कोर लगेगा आपको। जेएम का एग्ज़ाम जो है वो 100 सिटीज़ में कंडक्ट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। जेएम का जो प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन का वो ओपन हो चुका है सितंबर 5 से। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है
13th October. Availability of JAM admit card for download. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए जनवरी 8 से स्टार्ट हो जाएगा और जेम का एग्जामिनेशन जो है वो 11th February को कंडक्ट होगा। ओके, रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन 22 मार्च को होगा। देखिए, जेम का जो टेस्ट पेपर है वो इन सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स या फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग केमिस्ट्री से हैं तो केमिस्ट्री की बात करेंगे। केमिस्ट्री का कोड यहाँ पर दिया हुआ है CY। ठीक है, अभी ये देखिए, यहाँ पर आपके लिए पूरा जनरल इन्फॉर्मेशन है, एडमिशन प्रोग्राम है, एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टेस्ट पेपर पैटर्न, टेस्ट शेड्यूल, फीस, एप्लीकेशन प्रोसेस, सभी कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये बेसिक से आपके लिए IIT JAM के बारे में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये आप पढ़िएगा। जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए, जो एग्ज़ाम है उसमें कोई भी एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 11th February को एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा संडे के दिन। ठीक है, 7 टेस्ट पेपर्स में ये एग्ज़ाम होने वाला है, जिनके नाम अभी मैंने आपको बताए ही थे। ठीक है, टू अप्लाई फॉर डिजायर्ड प्रोग्राम अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाइंग इन रिलीविंग टेस्ट पेपर सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एंड मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द रेस्पेक्टिव एकेडमिक प्रोग्राम। तो इसके लिए आपके पास मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मैंने अभी आपको बताया था, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आप फाइनल ईयर में होना चाहिए या फिर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कंप्लीट किया होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर एडमिशन प्रोग्राम्स के बारे में दिया हुआ है। एडमिटिंग इंस्टीट्यूट्स कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था 3000 सीट्स हैं आपके लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में 21 IITs में, जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी JAM 2024 का स्कोर होगा वो यूज़ किया जाएगा कैंडिडेट्स के लिए ER और MEQs और अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स विदाउट एनी एडिशनल इंटरव्यूज। कोई भी एडिशनल इंटरव्यूज यहाँ पर या रिटन टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ JAM का स्कोर यहाँ पर लगेगा। ठीक है, सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको अलग से एक यहाँ पर एनेक्स्यूर दिया हुआ है, उसमें दिया है, तो वो आप वहाँ पर डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं क्या सीट मैट्रिक्स है अलग अलग IITs का। ओके, अभी टेस्ट पेपर के पैटर्न पर आ जाते हैं। टेस्ट पेपर्स ये देखिए, यहाँ पर 3 सेक्शंस में होने वाला है, 3 आवर्स का, टोटल 3 आवर्स का पेपर यहाँ पर होने वाला है। ओके, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। सेक्शन A में 30 MCQs होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस जो हैं आपके वो 1 मार्क्स वाले होंगे और 20 क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स वाले होंगे। ठीक है, हर MCQ की 4 चॉइसेस होगी जिसमें से आपको एक राइट आपको टिक करनी है। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं 1 मार्क वाला तो 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आप 2 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 2/3 विल बी डिडक्टेड। ओके, दूसरे टाइप के सेक्शन B में क्वेश्चंस हैं MSQs, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। 10 मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको 2 मार्क्स के। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि MSQs में जो है सिर्फ एक ही आंसर सही नहीं होता है, यहाँ पर मोर देन 1 आंसर्स कैन बी राइट आउट ऑफ 4। ओके, तो आपको वो दोनों या तीनों जितने भी सही हैं उन पर टिक लगाना होता है। और दूसरी बात यह है कि MSQs में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी सेक्शन B में आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप आराम से इसको कर सकते हैं। सेक्शन C में टोटल 20 न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, NATs। ओके, इनमें से 10 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे और 10 क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे। ओके, तो आपको यहाँ पर आंसर जो है वो क्या है, आपको एक रियल नंबर भरना है। उसको भरने के लिए आपको यहाँ पर एक वर्चुअल न्यूमेरिकल कीपैड जो कि मॉनिटर पर डिस्प्ले होगा, उसके थ्रू आंसर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबमिट करना है। ओके, NAT टाइप के क्वेश्चंस में कोई भी चॉइसेस आपको शोन नहीं होंगी। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि NAT में भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि सीधी बात यह है कि सेक्शन A के जो क्वेश्चंस हैं उनमें तो निगेटिव मार्किंग है, लेकिन सेक्शन B और C में किसी भी टाइप की निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इन ऑल सेक्शंस क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड विल रिजल्ट इन 0 मार्क्स। अगर आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं किसी भी सेक्शन में तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो MCQs और MSQs करने के लिए आप माउस का यूज करेंगे, जबकि NAT यूज करने के लिए आपको वर्चुअल न्यूमेरिकल कीपैड का यूज करना है और कीबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर विल बी डिसेबल्ड। ठीक है, कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है वो डिसेबल होगा। ठीक है,
अभी यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपके लिए एक ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अब कैंडिडेट्स को अपना खुद का पर्सनल कैलकुलेटर लाने की यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं है। ठीक है, स्क्रिबल पैड मिलेगा आपको रफ वर्क के लिए, उस पर कैंडिडेट्स को अपना नेम लिखना है और रजिस्ट्रेशन नंबर्स लिखना है, और ये स्क्रिबल पैड आपको लौटाना होगा एग्जाम के एंड में। ठीक है, एग्जाम जो है वो स्टिपुलेटेड टाइम के बाद अपने आप ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, और जो कैंडिडेट्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू एडहेयर टू द कोड ऑफ द कंडक्ट स्पेसिफाइड इन एनेक्सर थर्ड। एनेक्सर थर्ड में आपको एक स्पेसिफिक कोड दिया है जिसको आपको यूज करना होगा। ठीक है, और देखिए कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर मॉक टेस्ट भी है। मॉक टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा जैम 2024 की वेबसाइट पर जाकर। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इस वेबसाइट पर जैम 2024 की वेबसाइट पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं, तो उन्हें भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप मेरे चैनल पर जाइए तो आपको जैम के, गेट के, CSIR नेट के सभी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस भी कर सकते हैं। अभी देखिए टेस्ट शेड्यूल और फीस पर आते हैं। तो जो पेपर है केमिस्ट्री का आप देख सकते हो 9:30 से 12:30 के बीच में होने वाला है 11th ऑफ फरवरी को। ठीक है, अगर आप 2 क्वेश्चंस पेपर्स देने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग 2 इनिंग्स में पेपर होने वाले हैं। एक सुबह की इनिंग है 9:30 से 12:30 और दूसरा आफ्टरनून की 2:30 से 5:30। तो आपको देखना होगा दोनों अलग अलग साइड के टेस्ट पेपर्स होने चाहिए, तभी आप 2 पेपर्स दे पाएंगे। ओके, अभी एक और चीज है कि अगर आप एक या 2 पेपर, 2 टेस्ट पेपर्स देने वाले हैं तो आपको अलग अलग दोनों के लिए एप्लीकेशन फीस या अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही फॉर्म को आप भरकर दोनों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2 फॉर्म्स भरना यहाँ पर अलाउड नहीं है। अब फीस देखिए, फीमेल्स, SC ST या PWD के लिए 900 फीस है 1 टेस्ट पेपर के लिए और 2 के लिए 1250। ठीक है, ऑल अदर्स के लिए 1800 फीस है 1 टेस्ट पेपर के लिए और 2 टेस्ट पेपर्स के लिए 2500 है। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कोई भी आप रॉन्ग फिल कर देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स, तो उसमें चेंज करने के लिए लास्ट डेट है 20 ऑफ नवंबर तक। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर आपको फीस अलग से पे करनी पड़ेगी और उसके बाद आप 20 नवंबर तक ये काम कर सकते हैं। टेबल 2 आपको दी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं जाकर। तो एप्लीकेशन प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया था, कहाँ से आपको अप्लाई करना है, वहाँ पर आप जाएंगे, अलग अलग इंफॉर्मेशंस आपको पूरी फिल करनी है। यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन में अप्लाई करेंगे, अप्लाई एग्जामिनेशन ऑनलाइन, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, ये सभी करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करनी है। ठीक है, और आप एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस जो है वो सबमिट करने के बाद स्क्रूटनी या एक्सेप्टेड, डिफेक्ट स्टेटस, स्टेटस आफ्टर रेक्टिफिकेशन, इनके थ्रू देख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डाटाज रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डाटाज रिक्वायर्ड है। पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, नेम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स या गार्जियंस के नेम, पेरेंट्स और गार्जियंस के मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, जैसा कि आपकी डिग्रीज में है, वो फिल करना है। ठीक है, और इसमें आपको मिस्टर, श्री, डॉक्टर, ये सब कोई भी प्रीफिक्सेस नहीं यूज करने हैं। ठीक है, एड्रेस आपको कम्युनिकेशन के लिए पिन कोड के साथ भरना है। एलिजिबिलिटी डिग्रीज के डिटेल्स भरने हैं। ओके, नेम और एड्रेस ऑफ पिन कोड ऑफ द कॉलेज, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का या इंस्टीट्यूट का एड्रेस, नेम, पिन कोड के साथ भरना है। चॉइस ऑफ जेम्स पेपर, आपको कौन कौन से पेपर आपको फिल करने देने हैं वो आपको चॉइस भरनी है। एग्जामिनेशन सिटी की चॉइस भरनी है। फिर 10th की मार्कशीट की स्कैंड कॉपी लगानी है। हाई क्वालिटी इमेज कैंडिडेट की फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की। ठीक है, इसके बारे में सेक्शन 6.3 में दिया हुआ है, वहां से आपको देखना है फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट, और सेक्शन 6.4 में आपको सिग्नेचर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया है कि किस टाइप्स के फोटोग्राफ्स या सिग्नेचर आपको करने हैं, वो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप OBC, NCL, EWS, SC ST कैटेगरी से हैं या कोई भी अलग सर्टिफिकेट आपका लगने वाला है, तो आपको एक स्कैंड कॉपी लगानी है, सेक्शन 6.5 में इसके बारे में दिया है। और अगर फिजिकली डिसेबल्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा आपका, उसकी भी स्कैंड कॉपी आपको लगानी है।
ठीक है। फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी, ठीक है, इनकी एक कॉपी आपको लगानी है, वहाँ पर अपलोड करनी है और इसको साथ में आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेकर भी जाना है। अब मोड ऑफ पेमेंट आपका नेट बैंकिंग हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई डिटेल्स, ये सभी आपको फीस पेमेंट के लिए यूज करने होंगे। ठीक है। एप्लीकेशन फीस विल बी ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड बेस्ड ऑन आपकी कैटेगरी, जेंडर या नंबर ऑफ टेस्ट पेपर जो भी आपने भरे हैं उसके आधार पर एप्लीकेशन फीस ऑटोमेटिकली डिटरमाइंड हो जाएगी। ठीक है, उसमें आपको कुछ नीड नहीं है कुछ करने की। JOAPS allows the candidates to enter the data, save a partially filled form, log out and resume फिलिंग बाई लॉगिंग अगेन। ठीक है, आपका डाटा एक बार आप सेव कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, आप लॉग आउट कर सकते हैं और अगेन आप जब चाहते हैं तो आपको लॉग इन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पासवर्ड अपना यूज करना पड़ेगा और आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको यूज करना है। ठीक है, अब ये देखिए फोटोग्राफ्स रिक्वायरमेंट के बारे में डिटेल्स दिए हैं, किस टाइप का फोटोग्राफ आपको लगाना है ये पूरा दिया है, किस टाइप के सिग्नेचर्स लगाने हैं ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ OBC, फीस पेमेंट का प्रोसीजर क्या है आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये सभी कुछ यहाँ दिया है। एडमिट कार्ड कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। ओके, PWD कैंडिडेट्स के लिए भी डिटेल्स हैं यहाँ पर, तो ये सारा कुछ आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एडमिशन का प्रोसीजर क्या होगा ये भी दिया हुआ है। अभी इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेबस दिया है। ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री का सिलेबस ये देखिए मिल जाएगा। अगर आप पहले भी ये पेपर दे चुके हैं तो आपको कोई नीड नहीं है क्योंकि पेपर का जो सिलेबस है वो पूरा सेम ही है, कोई भी चेंज नहीं हुए हैं, तो आप ध्यान से ये देख सकते हैं। ओके, तो ये था सारा कुछ जेम 2024 के एग्ज़ाम के बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी नीड हो, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।